आर्यन एवं फिल्म प्रोडक्शन एवं ऑल इंडिया जन एकता फाउंडेशन के द्वारा समाज सेवकों का होगा सम्मान, जिसका पोस्टर जो है दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। जी हां, एक शाम वर्दी के नाम इस कार्यक्रम का नाम रखा गया, जिसका पोस्टर जो है वो लॉन्च किया गया दिल्ली के अंदर और प्रेस वार्ता करी गई। आपको बता दें कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों या पुलिसकर्मी या स्वास्थ्यकर्मी, इन सभी लोगों को दिया जाएगा अवार्ड। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है एक शाम वर्दी का नाम, जिसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। आर्यन एम फिल्म प्रोडक्शन एवं ऑल इंडिया जन एकता फाउंडेशन के द्वारा इस कार्यक्रम को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, इन तीन जगहों पर लोगों को अवार्ड दिए जाएंगे, जिसको लेकर ये प्रेस वार्ता करी गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में जो प्रेस वार्ता हो रही है, जिसको लेकर ये पोस्टर लॉन्च है, वो भी दिल्ली में किया गया। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आरएनएम फिल्म प्रोडक्शन एवं जन एकता फाउंडेशन के माध्यम से जो आगामी 26 फरवरी को एक शाम वर्दी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, हम सब के सहयोग से और आप सभी के स्नेह प्यार से ही ये कार्यक्रम सफल संभवतः हो पाएगा। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि हमारे बीच जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन टीम है, हमारे बीच राजकुंद्रा जी हैं, प्रदीप जी हैं और सौरभ जी हैं, हम सभी मिलकर एक नई मुहिम को समाज में लाना चाह रहे हैं। उद्देश्य इतना है कि पिछले 2 सालों से जो देश हित और समाज हित के लिए निस्वार्थ भावना से विशेष कार्य किया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोरोना काल का कहीं ना कहीं अपने आप में एक महामारी जैसा रूप लेकर देश में अनेकों वर्गों को पीड़ित किया है। उद्देश्य है कि जो युवा नौजवान ने इस महामारी में भी विशेष योगदान दिया है देश और समाज के लिए, हम कहीं ना कहीं उनकी योगदान को मंच पर सम्मान प्रदान करना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में और युवा पीढ़ी जागे और देश हित और समाज हित के लिए अपना विशेष योगदान प्रदान करे। क्योंकि संभव कुछ भी नहीं है और असंभव भी कुछ नहीं है। अगर हम ठान लेते हैं जीवन में कुछ विशेष कार्य करने के लिए, तो हमें पहले अपने घर से ही बाहर निकलना होता है। हमें देखकर काफिला तो पीछे नज़र आता है, मगर जब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं देश के प्रति निस्वार्थ भावना से सेवा करने के लिए, तब तक काफिला भी नज़र नहीं आता है। आप सभी देखेंगे कि डिफरेंट फील्ड में जिन्होंने विशेष कार्य किया है, वर्ग बहुत से हैं, बहुत से क्षेत्रों में जिन्होंने कार्य किया है, परिभाषा अनेक हैं, उद्देश्य एक है। उद्देश्य हमारा है कि उन सभी को सम्मान प्रदान करना जिन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। जन एकता फाउंडेशन पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार उन स्लम एरिया के बच्चों के लिए विशेष कार्य कर रही है। बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए, देश के लिए एक नई मुहिम सा है, और मुझे आशा है कि आप सभी के विशेष सहयोग से ये लगातार इसी तरह निरंतर देशों में एक नया विकराल रूप लेगी और अनेकों राज्य में, अनेकों क्षेत्र में, अनेकों स्टेट में भी ये अपना कहीं ना कहीं योगदान लगातार जारी रखेगी। हम सभी अगर उस पर गौर करें तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, और हमें आज के नौजवानों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देश के प्रति कुछ पल दे सकते हैं तो इस रूप में भी दे सकते हैं कि वहाँ के जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप शायद अपने बच्चों को 2 वक्त का भोजन नहीं ग्रहण करा पाते हैं, तो शिक्षा की बात बहुत दूर है। अगर ऐसे धरातल पे रहकर ये कोर कमेटी द्वारा जो ये ऑल इंडिया जन एकता फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों को निस्वार्थ भावना से शिक्षित करने का जो उद्देश्य देश में दिया जा रहा है, बड़ा सराहनीय है। और लगातार इन बच्चों को आने वाले दिनों में आप सभी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, एक मंच पे देखेंगे, तो आपको खुद गौरव फील होगा कि ये जो योगदान आज दे रहे हैं, तो एक दिन में कोई भी सपना साकार नहीं होता, मगर लगातार निरंतर प्रयास करने से हर सपने साकार होते हैं। ये कर रहे हैं क्या दिल्ली के अलावा भी बाकी अलग अलग राज्यों में भी आप लोग करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं आपको पुनः अवगत करा दूं कि आरएनएम फिल्म प्रोडक्शन अनेकों वर्षों से लगातार डिफरेंट क्षेत्र में और डिफरेंट स्टेट में लगातार कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया था कि 21 जनवरी को लखनऊ में एक शाम वर्दी के नाम सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, और मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे उस विचार को सौरभ जी, प्रदीप जी और राजकुंद्रा जी और सभी अतिथिगणों ने एक्सेप्ट किया, और 26 फरवरी को दिल्ली में भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो हमें सहयोग प्रदान किया है, मैं ताउम्र इनका आभारी रहूँगा। कहते हैं कि कुछ पल दे के इन्होंने मुझे अपना बना लिया। अब आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ये कारवां सदियों तक चलेगा। सर, आपके जीवन का आदर्श कौन है? थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है कि
हर व्यक्ति के जीवन में एक आदर्श होता है। जैसे कि हमारी माँ जो हमारी जन्म जननी है, उसके बाद हमारा गुरु आते हैं। जब हम अपने स्कूल में जाने का उद्देश्य रहता है कि वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करना, तो हमारे जीवन के दूसरा आदर्श होता है हमारा गुरु। अब जीवन को संवारने के लिए एक ऐसे आदर्श की ज़रूरत होती है कि कहीं ना कहीं जब आप घर से निकलते हैं स्कूल की ओर, और स्कूल से जब समाज की ओर निकलते हैं, तो समाज की भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी होती है, वो उस दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको कौन सहारा देता है, कौन आपका आदर्श होता है। मुझे तो काफ़ी वक्त लग गया अपना आदर्श ढूंढने में, जानने में और समझने में, मगर मुझे लगता है कि पुनः आपको अवगत करा दूं कि सपन गुरुजी जो उन बच्चों को के रूप सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एज अ शिक्षित कर रहे हैं, तो उनको जो आदर्श अभी से मिला है, कम उम्र में मिला है, आने वाले दिनों में उन बच्चों को, मुझे लगता है कि उनके सपने साकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। हो जाए एक शाम वर्दी के नाम, कोई स्पेशल खाकी वर्दी को लेके या किसी चीज़ को लेके हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। वर्दी जो फ्रंट वॉरियर्स है हमारे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, तो हम ऐसे वॉरियर्स को ढूंढ रहे हैं जो कि फ्रंट पे खड़े होके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 साल ऐसे हमारे बीते हैं जैसे कि पिछले साल हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। तो इस तरह से हम लोग कई कैद भी हो गए थे, लेकिन हम लोग मीडिया, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स और पुलिस, हम लोग हमेशा ड्यूटी पे तैनात दिखे, हर वो चीज़ों को आप तक पहुंचाए जहां पे लॉकडाउन थी और जहां पे लॉकडाउन नहीं था। तो इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं मैं, जितने भी हमारे दिल्ली की मीडिया है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपने सम्मान से पिछड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे देश में नेता तो आते हैं, अपने वादे करते हैं, जनता के लिए करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने मीडिया के लिए कुछ नहीं किया। हमारी वही रवैया है, हमें डेली निकलना पड़ता है समाज को, कुनीतियों को देखने के लिए, समाज में हो रहे अत्याचार को देखने के लिए। लेकिन क्या हम लोग वो इंसान नहीं, क्या हमने क्या मेहनत नहीं किया? लॉकडाउन के समय हमने भी तो घुमा था, लेकिन सरकार इस पे गौर नहीं फरमा रही है। सरकार दे रही है तो सिर्फ जनता को पैसे दे रही है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने मीडिया वाला नहीं दिया। एक शाम वर्दी का नाम एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें सभी मीडिया को सम्मानित किया जाएगा, उन मीडिया को जो कि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए खबर को दिल्ली NCR तक पहुंचाते हैं। उन लोगों की तलाश रहेगी, उन लोगों की तलाश आज से जारी हम लोग कर देंगे। और आने वाले जो 1 महीने के बाद फरवरी है, 26 फरवरी का डेट तय हुआ, हालात सह रहे, तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और उन लोगों के साथ होगी जिनको हमने 1 महीने के अंदर ढूंढ के, गली कुच्ची से ढूंढ के निकाला, और वाकई वो आपको लगेगा कि नहीं, ये सम्मान के लायक है और इन्हें एक शाम वर्दी का नाम का सम्मान अवार्ड इन्हें मिलना चाहिए। हमारे साथ गुरुजी हैं। लोग ये कर रहे हैं, क्या दिल्ली के अलावा भी बाकी अलग अलग राज्यों में भी आप लोग करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं आपको पुनः अवगत करा दूं कि RNM फिल्म प्रोडक्शन अनेकों वर्षों से लगातार डिफरेंट क्षेत्र में और डिफरेंट स्टेट में लगातार कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया था कि 21 जनवरी को लखनऊ में एक शाम वर्दी के नाम सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, और मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे उस विचार को सौरभ जी, प्रदीप जी और राजकुंद्रा जी और सभी अतिथिगणों ने एक्सेप्ट किया, और 26 फरवरी को दिल्ली में भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो हमें सहयोग प्रदान किया है, मैं ताउम्र इनका आभारी रहूँगा। कहते हैं कि कुछ पल दे के इन्होंने मुझे अपना बना लिया, अब आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ये कारवां सदियों तक चलेगा। सर, आपके जीवन का आदर्श कौन है? थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक आदर्श होता है। जैसे कि हमारी माँ जो हमारी जन्म जननी है, उसके बाद हमारा गुरु आते हैं। जब हम अपने स्कूल में जाने का उद्देश्य रहता है कि वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करना, तो हमारे जीवन के दूसरा आदर्श होता है हमारा गुरु। अब जीवन को संवारने के लिए एक ऐसे आदर्श की ज़रूरत होती है कि कहीं ना कहीं जब आप घर से निकलते हैं स्कूल की ओर, और स्कूल से जब समाज की ओर निकलते हैं, तो समाज की भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी होती है, वो उस दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको कौन सहारा देता है, कौन आपका आदर्श होता है। मुझे तो काफ़ी वक्त लग गया अपना आदर्श ढूंढने में, जानने में और समझने में, मगर मुझे लगता है कि पुनः आपको अवगत करा दूं कि सपन गुरुजी जो उन बच्चों को के रूप सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एज अ शिक्षित कर रहे हैं, तो उनको जो आदर्श अभी से मिला है, कम उम्र में मिला है, आने वाले दिनों में उन बच्चों को, मुझे लगता है कि उनके सपने साकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। आम आदमी पार्टी से ओखला विधानसभा ST अध्यक्ष। साथियों, जब मेरी मुलाकात साहब से, कुंदाही साहब से हुई, तो इन्होंने जन एकता फाउंडेशन के नाम से जो न्यूज़ का ऑल इंडिया सोर्स का स्टार्ट किया, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे दवा कुचला समाज रहता है, जैसे सलम के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी सरकार
मतलब सुनने को राज़ी नहीं होती। जैसे लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत सारे काम किए, जैसे राशन बांटने का काम किया, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम किया। उसमें आकर के हमारा राज कुंद्रा जी ने हमारा हाथ बढ़ाया और हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया। मैं बाबा जी के मंदिर पे भी गया था, तो वहाँ भी जो भी मेरे से सहयोग हुआ वो मैंने सहयोग भी किया और मैं आगे सहयोग इस मंदिर के लिए करता रहूँगा। और ये मंदिर की बात नहीं है, जो राज कुंद्रा जी ने जो 110 बच्चे जो भी हैं वो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए जो राज कुंद्रा जी काम कर रहे हैं, मेरा इनके लिए बहुत सैल्यूट है। और मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए कोई अच्छी एनजीओ वगैरह हो या कोई जैसे एनजीओ वगैरह है तो इनको डोनेट कराएं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी खर्चे आते हैं वो खर्चे दिलाएं। मैं भी इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा हुआ हूँ। जो इनका 26 तारीख का प्रोग्राम है, मैं इनके साथ जैसे भी मेरा तन मन धन का सहयोग होगा, मैं उसके साथ इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। और ये राज कुंद्रा जी इसी कारवा को आगे बढ़ाते चलें और गरीबों को आगे बढ़ाते चलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं ऑल इंडिया मतुआ महासंघ का धर्म प्रचारक स्वपन गोसाई। आज कुंद्रा जी ने जो बात बोला, जो लॉकडाउन के बजाय 2 साल में हम लोग इंग्रेज के जैसा फिर इंग्रेज का शासन काल आ गया, ये बात बिल्कुल सही बोला। जमुना पार में एक मेरा भी एक मंदिर है और सरकार ने ये भी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, उससे भी बोलूँ, वहाँ पे किसी बच्चा और किसी परिवार को ये लॉकडाउन के टाइम किसी को कुछ हेल्प नहीं मिला, किसी को हेल्प नहीं मिला। क्यों? कोई नेता बोला वो मेरा क्षेत्र नहीं, वो नेता बोला मेरा क्षेत्र नहीं, लेकिन क्षेत्र तो सबका ही है। इलेक्शन के टाइम सब ने उन लोग को ले लेके भीड़ कराता है, लेकिन किसी को मिला नहीं। मैं पश्चिम बंगाल रहते हुए ये खबर जब मेरा पास गया, से पैसा कलेक्शन करके मेरा शांति हरि काली मंदिर का नाम से, मतुआ महासंघ का नाम से, मैं वो लोग को रेगुलर 1.5 महीना तक मैं उन लोग को खिचड़ी खिलाया। उसके बाद किसी किसी से पैसे मांग के उन लोग को दिया। सर, ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में बताएं। गुरुजी, किस तरीके से आप अपना सहयोग इसमें कर रहे हैं, संस्था में जो जुड़े हैं, किस तरीके से सहयोग रहेगा आपका?